कैसे बसी पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, आज कहाँ पर है ये जगह। इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की राजधानी रही थी और इसे स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी को जंगल से शहर बनाने में और फिर उसके उजड़ने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। बड़े अफसोस की बात रही कि इस देश के लोग अपने ही देश का इतिहास भूल गए और ये जगह समय के थपेड़ों में इतिहास की रेत के तले दब कर रह गई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बनी इंद्रप्रस्थ नगरी और कैसे हुई बर्बाद और कहाँ पाए जाते हैं इंद्रप्रस्थ नगरी के होने के सबूत। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब शुरू होती है जब पांडव लक्षागृह से कर और स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर वापस हस्तिनापुर आए। सबके जुबान पर यही बात थी कि युधिष्ठिर को अगला युवराज बनाया जाए, पर दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने हस्तिनापुर राज्य के बंटवारे की बात की। कुरुवंश में कोई भी बंटवारा के पक्ष में नहीं था, मगर दुर्योधन की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। कौरवों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि पांडवों को बंजर और खराब जमीन मिले और इसी कारण उन्हें राज्य चलने के लिए खांडवप्रस्थ नाम का निर्जन वन दिया गया। कौरवों को यह विश्वास था कि पांडव किसी भी हालत में यहाँ एक बड़ा राज्य नहीं बना पाएंगे। वो इस बात का मजाक भी उड़ाया करते थे कि पांडवों ने जंगल में इतना ज्यादा समय बिताया है कि उनके लिए जंगल महल से ज्यादा उपयुक्त है। कृष्ण और अर्जुन ने जाकर वन का निरीक्षण करने का फैसला किया। यहाँ उनकी मुलाकात अग्निदेव से हुई। अग्निदेव ने उन्हें बताया कि वो काफी समय से इस जंगल को जलाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे, पर यहाँ रहने वाले तक्षक नाग के परिवार की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव बार बार यहाँ बारिश करवा देते हैं। तब कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इंद्र से उनकी रक्षा करेंगे। अर्जुन ने अपने बाणों से इंद्र की बारिश को रोक दिया और अग्निदेव ने पूरा खांडवप्रस्थ जलाकर भस्म कर दिया। इसमें खांडवप्रस्थ के सभी लोग मारे गए, जिनमें तक्षक का परिवार भी शामिल था। तब से नाग और पांडव कुल एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। उस आग में मैदानव नाम का एक असुर बच गया, जिसने भगवान कृष्ण से कहा कि वो उसे जिंदा छोड़ दे। उसके बदले वो एक बहुत सुंदर और मायावी महल पांडवों के लिए बना कर देगा। मई दानव ने 14 महीने में एक विशाल और भव्य महल खड़ा कर दिया और खांडव वन इंद्रप्रस्थ नगर बन गया। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में पांडवों का ये भव्य महल 5000 गज लंबी थी और इसकी सीढ़ियां रत्नों से जड़ी हुई थी। इसमें दिव्य सरोवर भी था और बाग भी और हंसों से भरी बावलियां भी थी। इस नगर में दुनिया के सारे रत्न जड़े हुए थे। इतना अलौकिक भवन आज तक न बना था न बनेगा। कहते हैं कि इस भवन को देखकर दुर्योधन कई बार भ्रमित हुआ। उसने कभी अपना सिर दीवार पर मार दिया तो कभी स्फटिक का स्पर्श समझकर पानी में गिर गया। अपने इस अपमान से आहत दुर्योधन ने द्युत क्रीड़ा के बहाने पांडवों का राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन जाने को मजबूर होना पड़ा। पर इंद्रप्रस्थ को वापस पाने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए पांडवों को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें लगभग पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राज्य को मिला दिया और युधिष्ठिर ने उस पर शासन किया। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पोते परीक्षित ने गद्दी संभाल ली। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर पर कई सदियों तक राज करने के बाद परीक्षित के बाद की 5वीं पीढ़ी ने निचक्षु नाम के राजा हुए, जिनके शासनकाल में राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ के बाद निचक्षु ने अपनी राजधानी बदलकर कौशाम्बी चले गए। इंद्रप्रस्थ की शान शौकत तो चली गई, पर इस नाम का इलाका लंबे समय तक मौजूद रहा। दिल्ली सल्तनत के फरमानों में भी इंद्रप्रस्थ नाम के शहर का जिक्र है, जो अब एक छोटा सा गांव बनकर रह गया है। अबुल फजल की आईन-ई-अकबरी में ये सुनने को मिलता है कि जहाँ पहले महाभारत की इंद्रप्रस्थ नगरी थी, वहाँ आज हुमायूं का किला बसा हुआ है। कुछ लोग दिल्ली के पुराने किलों को इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ 19वीं सदी तक इंद्रप्रस्थ नाम का गांव था और यहाँ हुई खुदाइयों से भी यहाँ पर लोगों के रचने बसने के सबूत मिले हैं।
तो ये थी इंद्रप्रस्थ के बसने और उजड़ने की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।